हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एपिक पोइट्री। एपिक, जिसे हिंदी में हम महाकाव्य के नाम से जानते हैं। पोइट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ इट्स नेचर ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। एपिक पोइट्री को जानने से पहले हम लोग पोइट्री के बारे में जानते हैं। पोइट्री, जिसे हम इसके नेचर के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। Objective types of poetry carry a message of definite purpose. It is universal in nature. जो ऑब्जेक्टिव टाइप की पोएट्री होते हैं वो एक मैसेज कैरी करते हैं और वो यूनिवर्सल होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं एपिक पोएट्री और बैलेड। दूसरा होता है सब्जेक्टिव पोएट्री। सब्जेक्टिव पोएट्री प्रेजेंट्स पर्सनल एक्सप्रेशन। सब्जेक्टिव पोएट्री में हम लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लिरिक, सोनेट, ओड और एलिजी। ये सभी पोएट्री सब्जेक्टिव पोएट्री के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे एपिक पोएट्री की। तो एपिक यानी महाकाव्य। An epic is traditionally a genre of poetry known as epic poetry. Epic poetry ये एक पोइट्री का फॉर्म होता है। The word epic is derived from the ancient Greek adjective. ये जो वर्ड है epic, ये ancient Greek से आया है। इस epikos, जिसका मतलब होता है पोएटिक स्टोरी, यानी इस पोयम में एक कहानी रहेगी। In literature, an epic is a long narrative poem. लिटरेचर की अगर हम बात करें तो लिटरेचर में एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोयम है विच इज रिलेटेड टू हीरोइक डीड्स ऑफ अ पर्सन, जो कि किसी इंसान के हीरोइक डीड्स को यानी कि हीरो के जैसे काम को बताता है। ऑफ एन अनयूजुअल करेज एंड अनपैरेलल्ड ब्रेवरी, जिसमें जो हीरो होता है उसके पास काफी ज्यादा करेज और ब्रेव यानी बहादुरी होता है, बहुत ही वो आत्मविश्वास से भरपूर होता है। In order to depict this bravery and courage, the epic uses grand style. उस हीरो की ब्रेवरी और करेज को दिखाने के लिए एपिक पोएट्री में ग्रैंड स्टाइल का यूज होता है, यानी काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से उसे दिखाया जाता है। फेमस एपिक्स इन लिटरेचर। लिटरेचर में फेमस एपिक्स हैं होमर्स की द इलियाड और ओडिसी, डांटेस की द डिवाइन कॉमेडी, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, एजरा पाउंड की द कैंटोस। इसके अलावा और भी बहुत सारे एपिक्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एपिक पोएट्री। Epics were written to honor the struggles and adventures of kings and warriors. एपिक पोएट्री जो लिखा जाता था वो किसी राजा या किसी बहुत बड़े योद्धा के स्ट्रगल और उसके एडवेंचर्स को बताने के लिए लिखा जाता था। Its main function was to raise the status of the hero. एपिक पोएट्री का मेन फंक्शन ये था कि किसी हीरो के स्टेटस को बढ़ाना, लोगों की नजर में उसे महान बनाना। अमॉन्ग द ऑडियंस टू इंस्पायर देम टू बी रेडी टू परफॉर्म हीरोइक एक्शन, ताकि उस हीरो के अच्छे काम को देखकर जो ऑडियंस है उसे इंस्पिरेशन मिले अच्छे काम करने की। थ्रू दिस जॉनरा मॉडल्स ऑफ आइडियल हीरोइक बिहेवियर वर सप्लाई टू द कॉमन पीपल। एपिक पोइट्री के जरिए, क्योंकि इसमें एपिक पोइट्री में हीरो के अच्छे कर्मों को दिखाया जाता है, तो जो ऑडियंस इसकी कहानियां सुनेंगी वो भी इनसे काफी ज्यादा इंस्पायर होंगी। इट इज द कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉमन हिस्ट्री बुक्स। इसमें हमें बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पता चलता है जो कि शायद हिस्ट्री के बुक्स में भी इंक्लूडेड नहीं होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपिक पोइट्री। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिक। एपिक दो तरीके का होता है, एक होता है फोक एपिक, एक होता है लिटरेरी एपिक। सबसे पहले हम फोक एपिक के बारे में पढ़ेंगे। इट इज एन एंशियंट एपिक। फोक एपिक जो है ये एंशियंट यानी काफी प्राचीन समय से ये चलता आ रहा है। विच वॉज ओरिजिनली इन ओरल फॉर्म, जो कि ओरल फॉर्म में है, यानी एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को ये कहानी सुनाएगा, फिर वो इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। With the passage of time, समय के साथ, one author or many author try to preserve them in the form of writing. बहुत सारे ऑथर ने कोशिश की कि इस oral form के epic को वो लिख कर रखें। The folk epic is different from the art epic. ये जो फोर्थ एपिक है ये दूसरी तरह यानी आर्ट एपिक या फिर लिटरेरी एपिक से अलग है।
in the simplest sense that the former is based on a particular mythology. जो folk epic होता है वो किसी एक तरह की mythology पर यकीन करता है, while the latter is based on the ideas of the author. जबकि जो literary epic होता है ये author का अपना idea होता है. इन आर्ट एपिक यानी जो दूसरे टाइप की एपिक होती है, द पोइट इन्वेंट्स द स्टोरी while द folk एपिक इज द प्रोडक्ट ऑफ द mythology ऑफ द लोकेलिटी. आर्ट एपिक में जो पोएट है वो कहानी को इन्वेंट करता है, लेकिन जो folk एपिक है उसमें जो पुरानी प्राचीन कहानियां होती है जो लोग अधिकतर एक दूसरे को सुनाया करते हैं, कॉमन पीपल की कहानियां, वो इंक्लूड रहती है. द folk epic is basically in oral form while the art or literary epic is in written form. folk epic सिर्फ oral form में ही रह गई और art और literary epic ये written form में है. The author of the literary epic is a well-known personality. लिटरेरी एपिक के जो राइटर्स या पोइट्स होते थे वो एक काफी फेमस इंसान होते थे, जबकि जो folk एपिक के ऑथर होते थे या तो वो अननोन होते थे या तो फिर वो कोई कॉमन मैन होते थे. अब है दूसरे टाइप की एपिक यानी लिटरेरी एपिक. इट इज यूजुअली नोन एज आर्ट एपिक. लिटरेरी एपिक को आर्ट एपिक के नाम से भी जाना जाता है, विच इमिटेट्स द कन्वेंशंस ऑफ द folk एपिक, जो कि folk एपिक का ही एक दूसरा कॉपी यानी कह सकते हैं ये उसी का एक नकल है. इमिटेशन का मतलब होता है नकल, बट गिव्स इट अ रिटन शेप. बस इसमें अलग बात क्या है कि ये लिखा हुआ है. folk एपिक सिर्फ ओरल फॉर्म में ही रह गया लेकिन लिटरेरी एपिक ये लिखा हुआ है. It is absolutely opposite to the folk epic. The literary epic tends to be more polished, coherent, and compact in structure and style. जो literary epic है वो काफी ज्यादा पॉलिश है यानी निखारी गई है folk epic के मुकाबले, और ये काफी स्पष्ट और ये इसे पैक किया गया है एक स्ट्रक्चर और एक स्टाइल में, which contrasted with the folk epic, जो बिल्कुल अपोजिट है folk epic से. They are the result of the genius of the poet. जो लिटरेरी एपिक के पोइट है उन्होंने अपनी समझदारी से ये पोएट्री लिखा है. That is why they have great significance from literary point of view. William Henry Hudson says in an introduction to the study of literature, उन्होंने विलियम हेनरी हडसन ने कहा है, द लिटरेरी एपिक नेचुरली रिसेम्बल्स द प्रिमिटिव एपिक. जो लिटरेरी एपिक है वो प्रिमिटिव एपिक की तरह ही है, वो बिल्कुल उससे मैच करता है, वो उसी पर बेस्ड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे. अब हम लोग एपिक के कुछ की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं. पहला है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट्स बल्की साइज. जो एपिक पोएट्री होती है वो काफी लंबी होती है. An epic is an extensive and prolonged narrative in verse. Usually, every single epic has been broken down into multiple books. एक एपिक को काफी अलग अलग किताबों में तोड़ा गया है. जैसे होमर की जो एपिक है उसे 24 बुक में तोड़ा गया है. जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को 12 बुक में डिवाइड किया गया है. इट dwells upon the achievement of a historical or traditional hero. इसका मेन फोकस होता है किसी हीरो या किसी हिस्टोरिकल फिगर के अचीवमेंट को बताना, और पर्सन ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, या कोई इंसान जो कि किसी देश का नेशनल हीरो या फिर वो कोई इंटरनेशनल पर्सनालिटी हो. Every epic extols the valor, deeds, bravery and character, personality of a person. जितने भी एपिक होते हैं उसमें किसी इंसान के, किसी पर्सन के बहादुरी को, उसके अच्छे काम को, उसकी महानता को दिखाया जाता है, उसकी पर्सनालिटी को शो किया जाता है. Who is having incredible, जो काफी अद्भुत होती है. फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट, वो हर तरह से परफेक्ट होता है वो हीरो. द पोइट यूजेस हाइपरबोले टू रिवील द पावर ऑफ अ हीरो. पोइट जो है एपिक पोइट्री में हाइपरबोले का यूज करते हैं हीरो के हीरोइक डीड्स को दिखाने के लिए. एग्जेजरेशन यानी बढ़ा चढ़ाकर बातें करना इज कॉमन टू मेक एन इम्प्रेशन ऑफ द ऑडियंस. ये ऑडियंस पे अच्छा इम्पैक्ट छोड़ने के लिए किसी भी हीरो को एपिक पोइट्री में काफी बड़े पैमाने पर शो किया जाता है. They are certainly gods, demons, angels, fairies, and use of supernatural forces. किसी भी एपिक पोएट्री में गॉड्स, डेमंस, एंजल, फेरी ये सभी चीजें मौजूद होती है. बहुत सारी सुपरनेचुरल फोर्सेस भी होती है जैसे नेचुरल कैटास्ट्रॉफिस, कोई आपदा, कोई बड़ी मुसीबत. Homer's Iliad, Beowulf, and Spenser's Fairy Queen
आर लोडेड विद सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। ये सभी में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स काफी ज्यादा मात्रा में यूज किए गए हैं। The poet's foremost purpose in writing an epic is to give a moral lesson to his reader. एपिक पोइट्री के राइटर का मेन फोकस ये होता है कि अपने रीडर को उसे एक मोरल लेसन देना है। जैसे जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है, वो बताती है, वो जस्टिफाई करती है कि गॉड ने एडम और ईव के साथ सही किया। मतलब हमें गॉड के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार रहना पड़ता है, हमें गॉड को बहुत मानना पड़ता है। The poet at the very beginning seeks the help of the muse while writing it. किसी भी एपिक पोएट्री के स्टार्टिंग में जो पोइट होता है, वो म्यूज से हेल्प मांगता है। म्यूज यानी कि जिसके लिए, यानी जिससे इंस्पिरेशन लेके वो लिख रहा है उस पोइट्री को, उससे वो हेल्प मांगता है ताकि वो उसकी जो पोयम है वो काफी अच्छे से लिखी जा सके। यूज ऑफ एपिक सिमिली इज अनदर फीचर ऑफ एन एपिक। एपिक में एपिक सिमिली का यूज होता है। एपिक सिमिली इज अ फार फेच कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। सिमिली में हम लोग दो चीजों की कंपैरिजन करते हैं, which runs through the many lines to describe the valor, bravery and gigantic stature of the hero। जो काफी सारी लाइनों में लिखी रहती है। इसमें सिमिली में ये बताया जाता है कि वो हीरो कितना बहादुर है या उसका स्टेटस कितना ज्यादा ऊंचा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड होमर सिमिली। एपिक सिमिली को होमर सिमिली के नाम से भी जाना जाता है। होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।